डियर स्टूडेंट, आज आपकी जो है एक्सरसाइज 1.4 है। इस एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास जो है सिर्फ 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपके पास जो काफ़ी आसान से हैं। हल्का सा आपने थोड़ा सा 9th क्लास में आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा आपने उसको देखना है और अगर वहाँ का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर है तो यहाँ आपके पास काफ़ी आसान सा है। कुछ एग्जाम्पल लेके मैं इसको बताऊँगा और बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं उनको आप जो है स्वयं से जो है हल करने का प्रयास करेंगे, ना आने पर आप उनको जो है पूछेंगे। ठीक हो गया? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि किन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं और किन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होते हैं। तो मैं दोनों चीज लिख देता हूं यहाँ पर को। दशमलव प्रसार जो शांत होता है वह जो है ऐसी संख्याओं का होता है जिन संख्याओं में q के गुणनखंड, q कहाँ है, हर में। ठीक है, q के गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में मतलब क्या हुआ, आपके पास जो भी परिमेय संख्याएं दी होंगी यानी पिवट के रूप में दिया होगा तो उसमें जो q होगा यानी कि जो हर होगा, आपने क्या करने, हर के आपने अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और वो अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में ही आएंगे यानी कि या तो 2 ही 2 आए, कंडीशन क्या हो सकती है, 2 ही 2 आए, 5 ही 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो उस स्थिति में हर हाल में क्या होगा, उस संख्या का दशमलव क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और अशांत के लिए क्या होता है, अशांत। दशमलव अशांत किसका होता है, जिनमें q के गुणनखंड है, जिनमें q के गुणनखंडों में लिखते हैं, गुणनखंडों में 2,5 के अलावा अन्य कोई अंक भी हो, अन्य कोई अंक भी हो। समझ गए बात को, यानी कि 2 और 5 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 और 5 है, 2 और 5 नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई तीसरा अंक हो गया, या 2 है उसके साथ कुछ अन्य अंक हो गया, 5 है उसके साथ कुछ अन्य अंक हो गया, या 2 और 5 दोनों है तो उसके साथ अन्य। जैसे सिंपली हमारे पास जो है किसी संख्या का हमने गुणनखंड किए और 3 गुणा 3 आया q का मान। ठीक है, तो इसका तब भी क्या होगा, वो अशांत होगा, और अशांत के साथ कैसा होगा, वो आवर्ती। ठीक है, अशांत के साथ कैसा होगा, ये आवर्ती। आप ध्यान देंगे इस बात को। और सपोज आपके पास जो है 2 आया, 2 के साथ 3 आ गया, तब भी ये अशांत आवर्ती होगा। 5 आया, 5 के साथ 3 आ गया, तब भी ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 2 5 आए उसके साथ 3 आ गया, या 7 आ गया, कुछ भी आ गया, तब भी क्या होगा, ये अशांत के साथ आवर्ती होगा। इतनी बात आपने ध्यान रखनी। ठीक है, अगर 2 और 5 ही है, 2 ही 2 है, 5 ही 5 है, 2 और 5 दोनों है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट क्या होगा, रिपीटिंग होगा। if the factor of q are 2 3 5 7 and so on। ठीक है, ओके, नाउ कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको इसको अब बताता हूं आपने अब कैसे करना है, तो दोनों चीज आपके पास क्लियर होगी, शांत में क्या करना है, अशांत में हमने क्या करना है। ठीक है, कैसे हम कहेंगे कि शांत है और कैसे हम कहेंगे कि अशांत है, ये आप समझ गए। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने क्वेश्चन में करना क्या है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, किसको हम शांत कहेंगे और किसके दशमलव प्रसार को हम अशांत के साथ साथ आवर्ती कहेंगे। ठीक है, काफी आसान से एक्सरसाइज है ये, और इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभार।
अब जैसे आपके पास है, आपको बताना है 13/3125। तो आप क्या करेंगे, आपने जो है हर पकड़ना है में, आप क्या लिखेंगे q बराबर कितना हो जाएगा 3, 1, 2, 5। अब आपने क्या करना है, इस q के आपने अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। अब पता है 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग तो नहीं जाता, देख लेते हैं। 5 2 7 1 8 3 11, तो 3 का भाग मिल जाएगा, इसका तो सीधे किसका जाएगा 5 का। तो 5 6 30 हो गया, 1 और 2 5 दूनी 10 हो गया, और 5 बचे 25 हो गया। अब फिर से इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 का जाएगा आपके पास 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। यानी कि 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625 बचे 300 3125। यानी कि अब आप लिखेंगे 3125 बार आपने लिख दिया। क्या लिख दिया आपने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब कितना हो गया, 5 की घात कितनी होगी आपके पास 1 2 3 4 5। अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या लिखोगे आप, क्योंकि q के गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से आप जो है आंसर लिखेंगे। ठीक है, सिंपली 5 ही 5 है, मैंने पहले फिर से बोल रहा हूँ 5 ही 5 है, 2 ही 2 है, या 2 और 5 दोनों है। तो इन 3 केस में हमारे पास जो भी संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पहला पार्ट होगा। ठीक, अब आप इसके दूसरे पार्ट को देखिए। वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है 15/1600। तो आप जो इसको कट होता है कट कर लेंगे। 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 यानी कि हो जाएगा आपके पास 3/320। अब नहीं कट होता, तो आप 320 क्या करेंगे, क्यों आप कितना हो जाएगा आपके पास अब 320। ठीक है, अब गुणनखंड कर लीजिए इसके 320 के। 2 का जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 12 0, 2 का जाएगा, 2 8 16 0, 2 का जाएगा, 2 6 8 0, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 0, फिर 2 का जाएगा, 2 2 3 20, फिर 2 का जाएगा, अब 5 का जाएगा 1, 2 5 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 दूनी 320। तो अब आपने लिखा, अब आप लिखेंगे 320। इस 320 में आपके पास क्या आया, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 320 में क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 5। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या में हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक हो गया, समझा कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, दूसरा कैसा होगा इसमें, शांत। ठीक है, इसका समझा कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले दो क्वेश्चन से वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना अब मैं लिखूंगा, आपको समझाऊंगा और आप उसको जब खुद, अब सारे क्वेश्चन में आपके लिखने का तरीका आपका यही है। ठीक है, लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये काम आपका साइड पे होगा, आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको साइड में भी शो कर सकते हैं। ठीक, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप जैसे करना चाहें। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, इसका पार्ट आई मीन 6/15, ये 6 से डिवाइड होगा, 3 2 जा और 3 5, कितना हो जाएगा 2/5। अब क्या है इसमें, क्यों कितना है 5 ही होगा, 5 की घात 1, तो इसका दशमलव कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत। अगला देखिए आप, 29/343। अब इसमें क्यूआर कितना है, 343 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 343 से आप गुणनखंड करेंगे। देखो 2 का हो जाता है, नहीं जाता है, 3 जाता है, 3 जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जा रहा है, 6 का भी, अगर 3 का जाता है 6 का भी नहीं जाएगा, 2 और 3 का जाता है 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का देखते हैं, तो 7 का भाग में चल जाएगा शायद, तो 7 चक्के 28, कितना बचा, 6 बचा, 3 7 9 63, फिर 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो इसके बाद गुणनखंड क्या आए, इसके बाद गुणनखंड आया आपके पास 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 के रूप में। इसमें ना 2 है, यानी कि 7 है, तो 2 5 कुछ भी होता तब भी शांत और आवर्ती होता। अभी तो यहाँ पे कितने हैं, 7 7 ही है, इसलिए इसका दशमलव कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा वह जो है हमारे पास अशांत के साथ साथ कैसा होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, अगर ये संख्या थी, इसके साथ अगर कहीं हमारे पास 2 भी आता, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 होता, तो भी इसका दशमलव कैसा होगा, तब भी अशांति होता। ठीक है, 2 और 5 आते, इसके बाद 7 गुणा 7 गुणा 7 आता, तब भी इसका दशमलव कैसा होगा, अशांति होता। ठीक है, अगर 5 5 ये 7 7 ऐसा आता, तब भी इसका दशमलव कैसा होता, अशांति होता। ठीक है, तो अशांत और आवर्ती दशमलव कब होता है, जब किसी संख्या के हर के जो गुणनखंड होते हैं उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चाहे वो 2 और 5 के साथ हो, चाहे वो 2 और 5 के अलग हो, तब भी इसका दशमलव कैसा होगा, अशांत और आवर्ती ही होगा। ठीक है, शांत होने की 3 कंडीशन हैं, या तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही 2 आए, या 5 ही 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई तीसरा अंक उस पर जो है नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये आपके पास जो है पहला क्वेश्चन इसका समाप्त हुआ। इस तरीके से आपने जो इसके पहले क्वेश्चन को जो है हल करना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। समझ आ रही है आपके बात, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब आपने क्या करना है, जिनके दशमलव प्रसार शांत है, जैसे यहां पर था, आपने देखा कि इसका दशमलव प्रसार शांत आया था, इसका भी शांत था, और इसका भी क्या था, शांत था। अब आपने क्या करना है, इनके दशमलव प्रसार लिखने जो शांत, यानी कि अब आपने जो है हर का भाग अंश में दे देना है। क्या करना है, अब आपने इसको जो है भाग देना है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है 13/3125, इसमें आपने 3125 से गुणनखंड किए थे, क्या आए थे आपके पास 5 25 25 5 125 5 625 5, यानी कि 5 की घात कितनी आई थी, 5। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि 13, इसकी जगह आपने लिख दिया कि 5 की घात 5। अब आपके पास क्या होगा, ये भागना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन। अब इसमें हम कैसा करते हैं, अब इसमें हम जो है ये 5 की घात 5 है, तो इसमें 2 की घात 5 हम साथ में लिख लेते हैं, और यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, 2 की घात 5 कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं वो आप देखिए। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, ये 13 गुणा 2 की घात 5 मतलब कितना हुआ, 32 बट्टे, ये कितना हुआ 5 10 हुआ, और इसी घात कितनी जाएगी आपके पास 5, क्योंकि आपने पढ़ा होगा
अगर a की पावर m है गुणा a की पावर n है, सॉरी अगर b की पावर m है, a की पावर m गुणा b की पावर, तो ये होता है a गुणा b की होल पावर क्या रहता है m। यहाँ पर हमने वही किया, 2 और 5 गुणा करके 10, पावर में कितना आ गया 5। अब इसको गुणा कर लेंगे हम, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 तियां 39, 39 और 2 कितना होता है बट्टे 10 की घात 5 मतलब कितना हुआ, 10 के पीछे 5 जीरो, 1 2 यानी कि 1 के पीछे 5 जीरो, ठीक है 1 2 3 4 5, ये रहेगा आपके पास 10 की घात 5 इसको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि 5 बार 10 गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका अब भाग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक बार संभव है, तो यहाँ पर आप 5 अंक बनाएंगे, 4 1 6, 2 तो आपके पास है, 2 अंक आप इसमें 0 बना देंगे, तो ये इसका जो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि अब इसका भाग आप इसमें देंगे, या चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है 1 ही आएगा, नोट कीजिए इसको। ऐसे ही अब अगर आप दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा कैसे हो जाएगा आपके पास, तीसरे क्वेश्चन को आप करेंगे 6 बट्टे 15, इसको सॉल्व करके आपको बता देता, 3 दूनी 6 3 पच्चे 15, तो सिंपली क्या करना आपने 5 का भाग दोगे तो ठीक हो जाएगा, कितना जाएगा आपके पास है 5, ठीक है। अब कितना जाएगा 0 आएगा, दशमलव आएगा, और 5 को कितना कर दोगे 20 कर दोगे, खत्म कहानी। तो ये आपके पास इसका दशमलव प्रसार होगा। तो ऐसे ही जिनका भी अगर दशमलव शांत आ रहा था, आपने क्या करना है उसमें हल्का भाग देना है और आप जो है अपना आंसर जो है निकाल लोगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसके दोनों क्वेश्चन हो गए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें जो काफी आसान है। अब देखिए आप तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। पहले तो आपने ये निर्धारित करना है कि जो संख्या दी गई परमेय है या नहीं है, ठीक है, पहले तो आपको इतना बताना है। उसके बाद कह रहा है यदि यह परमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है, तो जाहिर सी बात है जो भी संख्या परमेय संख्या होगी उसको हम P अपॉन Q के रूप में जो है डेफिनेटली लिख ही पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको P अपॉन Q के रूप में न लिख पाए, ठीक है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखिए जो पहली संख्या है ये क्या है, यह एक परमेय संख्या है। क्यों है, पहली बात तो इसका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वह कैसा है, शांत है, ठीक है। दशमलव शांत है तो यह आपके पास कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। आप लिखेंगे पूरा जो कि दी गई संख्या दशमलव कैसा है, शांत है, अतः यह जो है एक परमेय संख्या होगी। अब पहला काम आपका हो गया, आपने बता दिया कि परमेय है नहीं है, क्यों है ये आपने समझ गए कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, इसलिए कई संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अब Q के बारे में तो क्या कहोगे, तथा इसके अभाज्य, तथा इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के होंगे। क्लियर हो गया। अब ये बात अलग है कि m की प्लेस पे 0 पे हो सकता है, n के प्लेस पे 0 पे हो सकता है, और कोई अंक भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसको देखिए, इसका दशमलव कैसा है, इसका दशमलव कैसा है, इसका दशमलव जो है आपके पास कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत और कैसा है, अशांत व अनावर्ती है। अशांत और कैसा है, अनावर्ती है। तो यह कई संख्या होगी आपके पास, यह हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या हो गई है। कई संख्या हो गई है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या है तो इसके P अपॉन Q के बारे में हमको डिस्कस करना ही नहीं है कि Q के गुणनखंड क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहे हैं, अब देखिए ये इसका बार लग गया इतने अंक के बाद, इतने अंक पर बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतने अंक आपके पास बार बार रिपीट होंगे, यानी कि
जो दशमलव के साथ होगा कैसा हो जाएगा, अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, इसका दशमलव कैसा लिखेंगे आप लिखेंगे इसका दशमलव कैसा है, अशांत व आवर्ती है। कैसा है, अशांत व आवर्ती। अगर दशमलव के साथ अशांत व आवर्ती हो जाए तो संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेयी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड में आप लिख लेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक भी सम्मिलित होगा। ठीक हो गया, आई बात समझ में। तो यानी कि इस बार क्या होगा, 2 और 5 तो होंगे, उसके साथ साथ कोई अन्य अंक भी इसमें क्या हो रहा होगा, सम्मिलित हो रहा होगा। कब, जब दशमलव स्थान आपका कैसा होगा, अशांत के साथ साथ आवर्ती होंगी, तब ये परिमेय संख्या। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसको आपने तमीज से लिख लेना है। आप ऐसे लिखेंगे जो कि इसका दशमलव स्थान क्या है, अशांत व आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः इसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक भी सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे तो आपकी जो है 1.4 जो है निपट गई। इस तरह से आपकी जो है जो पहली अध्याय थी वास्तविक संख्या, ये हमारी समाप्त हुई और कल से हम जो है बहुपद शुरू करेंगे। ठीक है, ओके बाय। तो आप जो है अच्छे से बना लीजिए और रिवीजन आप घर पे करते रहें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बनाते रहें, क्योंकि आपसे मैं पहले भी कह चुका था, गणित एक ऐसा विषय है जिस पर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके जो है गणित विषय में जो है क्या आ जाएगा, आपका निखार आता रहेगा और आपका भाई जो है वह उतना ही जो है कम होते रहेगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान पे रखें और जो है अपना जो है काम भी आप जो है करते